Greetings, everybody. How are you all? Guess everybody is superb. And today we are going to start Flamingo book class 12th Deep Water lesson 3rd कि फ्लैमिंगो बुक का हम लेसन 3rd डीप वाटर आज करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जैसे विद द नेम ऑफ चैप्टर दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि डीप वाटर की कहीं ना कहीं जो वाटर है वो बहुत डीप है, जिसकी वजह से जो ड्रॉनिंग बॉय है वो डूब रहा है. ठीक है, और इसकी स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो इन द सेम वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यस, फर्स्ट अबाउट द ऑथर. अब ऑथर के बारे में यहाँ पे क्या है, देखो विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है और विलियम डगलस ने ही इसको यहाँ पर अपने खुद ही लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है. एंड ही बॉर्न इन 1898 एंड 1980 में उनकी डेथ हो गई थी. एंड ही वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो वो लीडिंग एडवोकेट रही हैं. एंड ही वाज द एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में वो क्या रही हैं, जज भी रही हैं. ठीक है, यहाँ पर बहुत ही फेमस रहे यहाँ पे. एंड 36 ईयर का इनका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का इसमें. और इनका जो ये डीप वाटर का चैप्टर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. यस, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे जैसे देखो आपको स्विमिंग पूल दिखाया हुआ है ना, तो स्विमिंग पूल में यहाँ पे क्या कि कहीं ना कहीं कोई स्विमिंग करने की ट्राई कर रहा है. तो यहाँ पर विलियम डगलस अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा है कि कैसे जब वो छोटा सा बच्चा था तो तब उसको पानी से बहुत डर लगता था, और पानी से डर की वजह से उसकी जो सारी एक्टिविटीज थी वाटर की, जैसे कैनोइंग की एक्टिविटी होगी, स्विमिंग की होगी, फिशिंग की हो गई, ठीक है, तो वो कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पाता था. तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्विमिंग जो है वहां पे सीख लेता हूँ. तो स्विमिंग सीखने के लिए वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है. इंस्ट्रक्टर उसको जो है स्विमिंग सिखाता है, बहुत ही तरीके से सिखाता है, और लास्ट में वार्म लेग पे जाके जो है वो क्या करता है, उसको ओवरकम कर लेता है अपने फियर को. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द करेक्टर चार्ट. करेक्टर चार्ट यहाँ पे क्या है, देखो विलियम डगलस यहाँ पर जो वो मेन कैरेक्टर है, जैसे आपको पता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर विलियम डगलस है. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो कि उसको यहाँ पर क्या सिखाता है, स्विमिंग सिखाता है. स्विमर जो अदर स्विमर होते हैं यहाँ पे स्विमिंग के लिए सिखाते हैं. अब बॉय, अब यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और फादर है यहाँ पे. ठीक है, कौन है यहाँ पे, फादर. फादर किसके, विलियम डगलस के. अब यहाँ पर ये जो चैप्टर वो कौन नरेट कर रहा है, ऑब्वियसली नरेटर है यहाँ पे विलियम डगलस. और ये जो YMCA पुल है यहाँ पर स्विमिंग पूल है. स्विमिंग पूल का नाम है यहाँ पर क्योंकि स्विमिंग पूल पे ही वो जाकर के स्विमिंग करेंगे ना, है ना. फिर याकिमा रिवर को भी यहाँ पर लिया गया है कि याकिमा जो सिटी है वहां पे आसपास में क्या इनकी रिवर है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि याकिमा रिवर पर YMCA यहाँ पर पुल है. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. अब चलते हैं हम इसकी स्टोरी पे. देखो जो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपकी कैलिफोर्निया बीच से, जहां पर कि ये जो है जब डगलस होता है वो छोटा सा बच्चा होता है 3-4 ईयर्स का, 3 to 4 ईयर्स का, अपने फादर के साथ वो जाता है कैलिफोर्निया बीच पे. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है. कैलिफोर्निया बीच पे जाने के बाद वो एंजॉय कर रहे होती हैं, लेकिन सडनली क्या होता है, एक हैवी वेव आती है, उसके बच्चे के सर के ऊपर से होके निकल जाती है, क्योंकि बच्चा तो छोटा है यहाँ पे. तो उसके ऊपर से होके जैसे ही वो हैवी वेव जाती है, बच्चा वाटर के नीचे बिल्कुल दब जाता है और एकदम से वो नीचे गिर जाता है. और नीचे गिरने की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ. तो दोबारा से फिर वो अपने फादर को बिल्कुल पकड़ लेता है, जैसे होता है ना कि बच्चा डर जाता है तो अपने फादर को जो वो कस के पकड़ लेता है, तो ऐसे यहाँ पर विलियम डगलस भी अपने फादर को कस के पकड़ लेते हैं. फिर उसके बाद वो जैसे घर पे वापस आते हैं, उसके बाद उसको मतलब इतना डर लगता है, इतना डर लगता है वाटर से कि वाटर के बारे में सोच भी नहीं सकता. उसके बाद क्या होता है कि उसकी मदर जो है वो भी उसको गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि बेटा आपको YMCA पुल पे कभी नहीं जाना चाहिए, स्विमिंग पूल पे कभी भी मत जाना, क्योंकि वहां पर क्या है बहुत से बच्चे, बहुत से लोग वहां पर डूबकर मर चुके हैं. ठीक है, तो उसकी मदर भी उसको इंस्ट्रक्ट करती है. और 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मदर ने उसको कैसे इंस्ट्रक्ट किया था. ठीक है, अब चलते हैं कि जब वो 10-11 ईयर्स ओल्ड हो जाता है तो वो ये सोचता है कि भाई मैं स्विमिंग सीखता हूँ. तो स्विमिंग सीखने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर कहाँ पे जाता है, यस YMCA पुल पे वो यहाँ पे जाता है. और YMCA पुल पे वो जैसे ही जाता है तो वो क्या बैठा होता है जैसे पैर लटका के नीचे, तो एकदम से एक बुली बॉय आता है, एक ब्रूशर बॉय आता है, या उसको हम एक फैटी या हेल्दी बॉय बोल सकते हैं, वो यहाँ पे आता है. और जैसे वो यहाँ पर आता है वो एकदम से क्या करता है, ही टॉस्ड विलियम डगलस इन द एयर एंड थ्रो इनटू द वाटर. वो क्या करता है कि विलियम डगलस को, जो बच्चा होता है उस टाइम पे 10-11 ईयर्स ओल्ड का होता है ये, तो इसको एकदम से हवा में उछाल के नीचे पानी
पानी में, पानी के डीपेस्ट जो पार्ट होता है उसके अंदर डाल देता है। तो मतलब जो स्विमिंग पूल तो कैसे होता है कि एक तरफ तो 3/4 फीट वाटर होता है और दूसरी तरफ होता है 9 फीट वाटर, ठीक है। तो डीपेस्ट पार्ट में उसको फेंक देता है, उसको स्विमिंग नहीं आती। अब वो बेचारा बहुत डर जाता है, वो क्या करता है सरफेस पे जंप करके ऊपर आने की ट्राई करता है, बिल्कुल जैसे सरफेस पे एकदम से हिट किया पैर को, फिर ऊपर आने की जंप करता है ऊपर आने के लिए, लेकिन वो ऊपर जो है स्विमिंग पूल तक नहीं आ पाता, थोड़ा सा बच जाता है, फिर से जाता है, फिर सेकंड ट्राई करता है। अब ऐसे ट्राई कर रहा था तो उसके हाथ पैर बिल्कुल डेड हो गए थे, मोशनलेस हो गए थे, ठीक है। मतलब उसके हाथ पैर ऐसे हो गए थे जैसे बिल्कुल स्टोन की तरह हैवी हो गए हों, उसकी ब्रीथिंग जो है रुक रही थी, है ना। जैसे स्विमिंग नहीं आते जिसको तो क्या होगा कि उसके लेग्स भी बिल्कुल हैवी स्टोन की तरह हो गए थे, क्योंकि कुछ भी वर्क वो नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। तो अब वो क्या करता है, वो थर्ड टाइम फिर से ट्राई करता है बिल्कुल डेडली होने के बाद भी। तो थर्ड टाइम भी वो ऐसे करता है, दोबारा से सरफेस पे पैर लगाता है, जंप करता है ऊपर की तरफ, बट फिर भी उस वो स्विमिंग पूल के पास वो नहीं आ पाता ऊपर की तरफ। तो वो क्या करता है, वो जो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, उसकी आईज बिल्कुल क्लोज होने लग जाती है, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं दिखता। अब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बट इतनी देर में जो ये बुली बॉय होता है वो क्या करता है, इसमें क्योंकि उसको तो स्विमिंग आती थी, अब उसने क्या किया, उसमें जंप किया वाटर में और उसको निकाल करके उसने बाहर उठा के वो ले आता है। अब बाहर लेके आने के बाद क्या करते हैं आपको पता है ना, जैसे पानी से बाहर लेके आते हैं तो क्या करते हैं, यस, उसको जो है उल्टा लेटा देते हैं और उसके जो है अंदर से प्रेस करके उसको पानी निकालते हैं उसका बैक साइड से, ठीक है। तो बैक पे इसको प्रेस कर रहा था और उसका पानी निकाल रहा था, और जो बुआई होता है बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है कि मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में इसको फेंक दिया था, उसने सोचा उसको स्विमिंग आती होगी, बट स्विमिंग उसको आती नहीं थी, ठीक है। तो उसने जो है उसको जैसे उसका पानी निकाला, उसको वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो वॉमिटिंग कर रहा होता है तब उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आता है कि यस वो अभी जिंदा है, वो अभी मरा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वो जैसे घर पे जाता है, तो घर पे जाने के बाद क्या होता है कि वो उस रात को कुछ भी नहीं खाता, पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता, क्योंकि उसकी हालत देखो, वॉमिटिंग के बाद तो किसी से कुछ भी नहीं खाया जाता है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर विलियम डॉगलस जो है उससे भी कुछ भी नहीं खाया जाता। तो वो क्या करता है यहाँ पे, विलियम डगलस जो है देखो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है मैंने कि बिल्कुल हाफ डेड हो जाता है स्विमिंग पूल में वो जैसे कर रहा होता है। तो अब क्या होता है कि वो पानी नहीं पी सकता, कुछ नहीं खा सकता। तो अब वो पानी से इतना ज्यादा डरने लगा था, इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि वो पानी की सारी चीजों से बहुत दूर रहता था। बट वो ये देखता था लोगों को दूर से कि वो कैसे कैनोइंग का एंजॉय कर रहे हैं, कैसे फिशिंग का एंजॉय कर रहे हैं, कैसे बोटिंग का एंजॉय कर रहे हैं, कैसे वो स्विम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देख के उसको लगता था कि नहीं मुझे भी सीखनी चाहिए स्विमिंग। तो फिर वो क्या करता, उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कौन है, जो उसको स्विमिंग करना सिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्विमिंग करना वो यहाँ पे इसको सिखाता है, पीस बाय पीस, मीन्स एक एक स्टेप करके। तो यहाँ पर उसके सिखाने का मेथड क्या होता है, मेथड बहुत बार पूछा जा चुका आपसे एग्जाम में कि किस मेथड से ट्रेनर जो है उसको जो इंस्ट्रक्टर वो उसको सिखाता है। तो कैसे सिखाता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एक बेल्ट लेता है, बेल्ट को उसकी वेस्ट के अराउंड में टाई कर देता है, उसकी कमर पे बांध देता है, फिर एक रोप लेता है, रस्सी लेता है, उस रस्सी का एक सिरा तो बेल्ट पे टाई कर देता है, फिर दूसरा सिरा अपने हाथ में रख लेता है। तो वो उसको सिखाता है कि कैसे इनहेल और एक्सहेल करना है, कैसे इनहेल करना मतलब सांस को अंदर लेना है, और कैसे एक्सहेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना है जब वो वाटर में स्विमिंग कर रहा होगा, उसको सिखाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको सिखाने के बाद फिर वो उसको सारे स्टेप बताता है कि कैसे कैसे अपने हाथ पैर मारने इसके अंदर, ठीक है। तो जितना वो ट्राई कर सकता था उतना वो करता रहता है, करता रहता है। जब वो ट्राई कर लेता है, जब वो थक जाता है तो और लगता है कि नहीं वो डूबने वाला है, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो रोप को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इट मीन्स क्या था कि विलियम डगलस को अब ये श्योर था कि अगर वो डूबने लगेगा तो उसको बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है, और वो उसको गाइड भी करेगा कि कैसे कैसे उसको स्विमिंग करनी है, कैसे सांस लेना, कितना माउथ जो है वो बाहर रखना है वाटर से और कितना उसको अंदर रखना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसको सिखा रहा था स्टेप बाय स्टेप। अब ये सारी चीजें सिखाने के बाद क्या था, उसने इंस्ट्रक्टर को जो वो अप्रोक्स 3 मंथ्स यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये सिखाने के साथ साथ वो क्या करता है यहाँ पर, अब वो बोल देता है इंस्ट्रक्टर कि अब तुम्हें अच्छे से आ गई है। अब वो रोप भी खोल देता है उसकी, अब वो रोप खोल के उसके सामने खड़ा होकर क्या करता है, उसको करके दिखाता है कि ये सब उसको स्विमिंग आ गई है। बट फाइनली जो है वो विलियम डगलस कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे स्विमिंग आ गई। उसको अब भी टेरर था, थोड़ा थोड़ा था, वो अब भी पैनिक था। वो क्यों था, क्योंकि जब भी वो स्विमिंग करता था यहाँ पर कौन होता था उसके साथ, इंस्ट्रक्टर होता था। तो वो चाहता था कि अब इंस्ट्रक्टर ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर दी है, अब मैं खुद अकेले कहीं पर जाकर जहां पर कोई भी ना हो, अगर मैं वहां पे ट्राई करूं तो हो सकता है वहां पर क्या होगा, मैं अच्छे से अपनी
समझ पाऊंगा कि यस मैंने रियल में ही अपने फियर पे ओवरकम कर लिया है और मैंने जो है रियल में स्विमिंग सीख लिया है। तो इसके लिए ट्राई करने के सबसे लास्ट में वो कहाँ पे जाता है, एक वार्म लेक पे जाता है। उस वार्म लेक पे जाके गर्म पानी की जो झील होती है वहां पे जाता है, वार्म लेक पे, ठीक है। वहां पर जाकर के वो क्या करता है, उस वार्म लेक को ट्वाइसली क्रॉस करता है अपने आप से, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से फिर उसी तरफ जाकर के वो क्रॉस करता है अपने आप से, और पूरी तरह से मतलब एंजॉय करता है पूरा। यहाँ पर एक एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर के वो ये श्योर कर लेता कि यस अब उसके पास कोई भी नहीं है, इट मीन्स वो अपने आप से क्या कर सकता है, यहाँ पे ऑब्वियसली वो स्विमिंग कर सकता है। तो ये जो लास्ट स्टेप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको यकीन हुआ कि हाँ वो एक गुड स्विमर बन चुका है। देखो इंस्ट्रक्टर ने तो बोल दिया था कि वो गुड स्विमर है, बन गया है, मैंने ट्रेनिंग पूरी कर दी है, बट इसके साथ ही अब विलियम डगलस को कैसे यकीन हुआ, कैसे यकीन हुआ, जब वो वार्म लेक के पास जाता है और वार्म लेक के पास जाने के बाद वो ट्वाइसली उसको क्रॉस करता है। ओके, एंड इट वाज योर चैप्टर। नाउ कम टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब चैप्टर के बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे क्या है। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वो कौन सी मिस एडवेंचर है जो कि विलियम डगलस यहाँ पर बोलता है। कौन सी मिस एडवेंचर है यहाँ पर, जब वो कितने ईयर का होता है, 10-11 ईयर्स ओल्ड होता है, और जब वो क्या होता है वहां पर स्विमिंग पूल के पास पैर लटका के बैठा होता है, और एक जो ब्रूशर बॉय होता है, ब्रूशर क्या होता है यहाँ पर, जो बिग बॉय है, जो बुली बॉय है, जो मतलब उदंड से टाइप के दिमाग वाला जो लड़का है, वो क्या करता है, उसको उठाता है, हवा में टॉस करता है, उसको उछालता है और नीचे 9 फीट वाले वाटर के पार्ट में डाल देता है, ठीक है, और YMCA पुल पे। तो ये वाली जो एक्सपीरियंस है, ये वाला जो मिस एडवेंचर, वो यहाँ पर सबके सामने बताना चाहता है इस चैप्टर के थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द सीरीज, वो क्या सीरीज थी इमोशन की एंड फियर की जो कि डगलस एक्सपीरियंस करता है व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पुल, जब उसको पुल के अंदर फेंक दिया जाता है। तो वो सीरीज बताने, मतलब पहली बार ट्राई करता है वो नहीं निकल पाता, दूसरी बार ट्राई करता है, फिर वो जंप करता है, बड़ा सा जंप करता है, हिट करता है बॉटम पे, फिर ऊपर आने की ट्राई करता है, ठीक है, और लास्ट में थर्ड टाइम भी वो यहाँ पर ट्राई करता है। तो सीरीज आपने बतानी, पहली बार में क्या हुआ, सेकेंड टाइम में क्या हुआ, थर्ड टाइम में जो है वो बिल्कुल जब उसकी बॉडी जो है बिल्कुल स्टोन की तरह उसको लगने लगती है, हैवी हो जाती है, तो वो आपने यहाँ पर सीरीज बताने, 3 के 3 स्टेप पे बताना कि कैसे कैसे यहाँ पर वो फील करता है। नेक्स्ट इज देयर, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो एक्सपीरियंस था उसका, उसने उसको कैसे इफेक्ट किया था, क्या उसके ऊपर असर हुआ था इस चीज का, क्या असर हुआ था यहाँ पर कि वो जो जब वो स्विमिंग पूल में उसको धक्का दे देते हैं, ठीक है, और ये जो एवर्जन है ऑफ वाटर, जो एवर्जन मतलब यहाँ पर जो फियर है वाटर का, वो उसको जो है वो कहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जकड़ लेता है, ग्रिप में ले लेता है, और यहाँ पर वो उस रात कुछ भी नहीं खा पाता। ही कुडंट ईट दैट नाइट, वो रात को पानी तक नहीं पी सकता है, रात को कुछ खा नहीं पाता है, ठीक है, और ये फियर उसके माइंड में आता रहता है। देखो अगर ऐसे इंसिडेंट हमारे किसी के साथ हो तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि हम जो उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाएंगे, और वोमिटिंग करने के बाद तो ऑब्वियसली कोई भी कुछ भी नहीं खा पाता, तो उस दिन भी उसने रात को कुछ भी नहीं खाया, वो बहुत अपसेट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो उसका स्टमक बहुत पेन कर रहा होता है, बहुत बीमार सा वो लगने लगता है, जैसे कि ऑब्वियसली वॉमिटिंग के बाद हर कोई फील करता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे बताना है उनका। Why was Douglas determined to get over his fear of water? भी कैसे जो विलियम डगलस ने डिटरमिन किया, कैसे उसने निश्चय किया कि वो क्या करेगा, अपने इस पानी के डर से काबू करेगा, कैसे किया उसने, उसने क्या किया था, उसको देखो जब भी वो देखता था फिशिंग कर रहे हैं लोग, बोटिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैनोइंग कर रहे हैं, तो ये सारी जो वाटर एक्टिविटीज है जब वो लोगों को करते हुए देखता था तो उसको लगता था कि नहीं उसको भी करनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। नेक्स्ट इज देयर, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस के अंदर से वो अच्छा स्विमर कैसे हायर करता है, यहाँ पे कैसे करता है कि पीस बाय पीस, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो उसको सिखाता है कि सबसे पहले जो है वो 3 मंथ तक उसको सिखाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, और एक रोप को जो अटैच कर देता है उसके बेल्ट पे, और बेल्ट का बेल्ट पे एक सिरा टाई कर देता है, दूसरा अपने हाथ पे रखता है, और उसको इनहेल एक्सहेल करना सिखाता है, कितनी नोज को उसने मतलब ऊपर उठा के रखना है और कितना उसको मतलब पार्ट ऑफ बॉडी को नीचे रखना है, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट इज, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्रूड ओल्ड टेरर, जो उसका पुराना डर था उसके ऊपर उसने मतलब काबू पा लिया है, ओवरकम कर लिया है, वो कैसे उसको यकीन होता है जब वो वार्म लेक के पास जाता है न्यू हैम्पशायर पे, और वो है जहाँ पर डाइड ऑफ अ डॉग, मतलब यहाँ पर जब वो डूबता है फिर बाहर निकलता है और उसको ट्वाइसली क्रॉस करता है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि यस ये क्या है, यहाँ पर उसको जो स्विमिंग अच्छे से आ गई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर, अब रीडर को कैसे क्लियर करता है कि उसको बहुत ज्यादा पैनिक हो
गया था। तो यहाँ पर आपको चैप्टर की लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी उठा के कि विलियम डगलस कैसे एक्सप्लेन करता है यहाँ पर कि वो जो 9 फीट था उसके लिए 90 फीट हो गया था, जो कि चैप्टर में आपको गिवन है कि जो 9 फीट डीपेस्ट पार्ट था वाटर का वो उसको ऐसे लगा कि जैसे वो 9 की जगह 90 फीट हो गया। वो क्यों लगा? क्योंकि उसका जो वो जैसे बॉटम पे हिट करता और ऊपर आने की कोशिश करता तो वो आ ही नहीं पा रहा था। तो 9 फीट वैसे ज्यादा नहीं होता लेकिन 90 फीट की तरह उसको लग रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और पैनिक उसके अंदर बार बार आ रहा था, सफोकेशन सफोकेटेड घुटन महसूस कर रहा था वाटर के अंदर। नेक्स्ट इधर हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर पे उसने कैसे ओवरकम किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में। तो जो डगलस है वो क्या करता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, 3 मंथ्स की वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद अपने टेरर को काबू पाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर उसको इनहेल एक्सहेल, कैसे सांस लेना, कैसे सांस छोड़ना है, कितना पार्ट ऑफ बॉडी को पानी में रखना है, कितना बाहर रखना है, और कैसे हाथ पैरों की जो मूवमेंट है वो सारी यहाँ पर सिखाता है। और फाइनली उसको कैसे श्योर होता है ये भी आपको इसमें लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जो कट जाते हैं। कि वो वार्म लेक पे जाता है और वार्म लेक पे जाके जब वो ट्वाइसली उसको क्रॉस करता है तो उसको जो फियर ऑफ वाटर है वो चला जाता है उसका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter is there, why does William Douglas as an adult recount a childhood experience of terror। अब जो विलियम डॉगलस है देखो अडल्ट होने के बाद भी जो वो दोबारा से उस एक्सपीरियंस को क्यों शेयर करना चाहता है यहाँ पर कि उसने कैसे डर को काबू पाया एंड बट लार्जर मीनिंग, उसका मीनिंग क्या निकलता। देखो वो यही चाहता है कि देखो मैं कितना डरता था अपने चाइल्डहुड में, ठीक है, लेकिन चाइल्डहुड में डरने के बाद भी मेरे साथ कितनी हैपनिंग हुई। पहले फादर के साथ था तब हुई थी, उसके बाद फिर किसके साथ था मैं, फिर एक बुली बॉय ने मेरे को ऊपर से धक्का दिया तब भी मेरे साथ कैसे हुआ। तो कितना उसको डर लगा, उसके बाद भी उसने क्या किया, उसने ट्राई किया। उसने ये नहीं किया कि पानी से डर लगता तो मैं छोड़ दूं, मैं नहीं करूंगा। उसने फिर भी उसको क्या किया, पानी पे काबू पाने के लिए, पानी के डर पे काबू पाने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को हायर किया। तो यही क्या कहता है कि डर के आगे जीत है। जैसे माउंटेन ड्यू में बोलते हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक होती है कि डर के आगे जीत है, तो वही चीज यहाँ पर है कि हमेशा अगर हम डर से आगे निकलेंगे तो उसके सामने हमारी जीत है। अगर डर पे हमने काबू पा लिया, डेथ पे काबू पा लिया, तो क्या है कि हमारे सामने हमारी विक्ट्री, हमारी जीत हमारा क्या कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है, ठीक है। तो ये था आपका जो डीप वाटर चैप्टर जो कि मैंने आपको समझाया, और आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने एनसीईआरटी के बताए यहाँ पर। और इन क्वेश्चंस के साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो और इसकी स्टोरी को सुन सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस है मेनली यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, एक तो आ चुका है बोर्ड के अंदर जो मदर ने उसको क्या कहा था, सेकेंडली जो है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर वो फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछता है ना वाटर का क्या था, तो कैलिफोर्निया बीच पे उसके फादर के साथ वाला आपने लिखना है, ठीक है। और फिर उसका जो है स्विमिंग पूल का बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि स्विमिंग पूल का उसका कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैसे उसको धक्का दिया वो वाला, और इंस्ट्रक्टर ने कैसे बिल्ड किया उसके अंदर गुड स्विमर को, तो वो स्विमर को मतलब उसने कैसे उसको ट्रेनिंग दी, कैसे उसको सिखाया, आपको वो इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और कैसे फाइनली उसको यकीन हुआ कि हाँ वो गुड ओवरकम हो गया, तो वो आपको वार्म लेक का पॉइंट भी इसके अंदर ऐड करना होगा। ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, ऑल important question as well as NCERT questions also. Okay, thank you so much for watching.